नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम के विषय में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम को, जो पूरे वर्ष भर का पाठ्यक्रम है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, अ भाग व आ भाग। अ भाग में बहुविकल्पात्मक प्रश्न MCQs आएंगे व आ भाग में वर्णनात्मक कॉम्प्रिहेंसिव जो आपके प्रश्न हैं वो आएंगे। इसके बाद हम वार्षिक मूल्यांकन अंकों का जो निर्धारण आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र के लिए होगा उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है संधि जो 4 अंक का है। उसके बाद शब्द रूपाणी 4 अंक, धातु रूपाणी 4 अंक, कारक उपपद विभक्त्य 4 अंक, प्रत्यय 4 अंक, संख्या 3 अंक, उपसर्गः 2 अंक। ये कुल मिलाकर 25 अंक का रहेगा। उसके बाद पठित अवबोधनम, उसमें सबसे पहला है प्रश्न निर्माणम। प्रश्न का जो निर्माण करना है उसमें 5 अंक रहेंगे। आगे पर्याय मेलनम, पर्यायवाची या विशेष्य विशेषण मेलनम, मिलान करना, पर्यायवाची या विशेष्य विशेषण का मिलान करने का जो प्रश्न आएगा 4 अंक का। भाषिक कार्याय तत्वानी, भाषा के कार्य से संबंधित एक प्रश्न आएगा जो पाठ्य पुस्तक से ही आधारित होगा, वो 6 अंक का रहेगा। आगे बढ़ते हैं आ भाग की ओर, जिसमें सबसे पहले एक गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश, वो 10 अंक का रहेगा। उसके बाद रचनात्मक कार्य में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र 5 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, ये भी 5 अंक का रहेगा। हिंदी या आंग्ल भाषा से संस्कृत में अनुवाद 5 अंक का होगा। उसके बाद है पठित अवबोधन, जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिए जाते हैं प्रश्न, जैसे गद्यांश है। गद्यांश जो पहले आया है वो अपठित था, जो 10 अंक का था, और ये गद्यांश आपके पाठों में से लिया जाएगा जो 3 अंक का रहेगा। फिर है पद्यांश, ये भी 3 अंक का रहेगा, जो श्लोक वाले पाठ हैं वहां से लिया जाएगा। नाट्यांश, जो नाटक से संबंधित पाठ हैं उनमें से भी 3 अंक का प्रश्न रहेगा ये। उसके बाद है अन्वय अथवा भावार्थ है, अन्वय करना अर्थात श्लोकों को उनके क्रम से लिखना, वो भी 2 अंक का रहेगा। घटनाक्रम अनुसारम वाक्य लेखनम, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना, ये 4 अंक का रहेगा। तो ये हमारा जो वार्षिक मूल्यांकन था यहाँ पर समाप्त होता है। अंकों के निर्धारण के बाद अब हम पूरे पाठ्यक्रम के जितने भी विषय हैं उनको विस्तार से देखते हैं कि उनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले है संधि कार्यम, इसमें 3 भेद लिए गए हैं। स्वर संधि के 2 भेद, 3 भेद, दीर्घ गुण अयादि संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि। उसके बाद है विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में अकारांत पुल्लिंग शब्दः बालक की तरह है, उकारांत पुल्लिंग शब्दः साधु की तरह, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः लता की तरह है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः नदी की तरह, सर्वनाम शब्दः अस्मत् व युष्मत् की तरह आएंगे। फिर आगे है धातु रूपाणी, जिसमें पठ, गम, वद, भू, कृड, नी, दृश, अस, क्री, पा, ये धातु आएंगे आपकी 5 लकारों में। उसके बाद है कारक उपपद विभक्त्य, इसमें सबसे पहले द्वितीय विभक्ति, फिर द्वितीय विभक्ति में परितः, निक्षा, प्रति और विना, इनसे संबंधित वाक्य आएंगे आपके प्रश्न पत्र में। उसके बाद तृतीय विभक्ति में सह, समम, सार्धम, विना, अलम, हीन, ये आएंगे। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति, जिसमें रुच, दा अर्थात यच्छ, नमः, कुप। उसके बाद पंचमी विभक्ति, जिसमें बिना, बही, भी व रक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। षष्ठी विभक्ति ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः। सप्तमी विभक्ति में
स्नेह, निपुणः, विश्वस्त, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय देख लेते हैं। कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लेप प्रत्यय व कत्वतु, ये 4 रहेंगे। आगे है संख्या। 1 से लेकर 100 तक संख्या जो है आपकी आएगी केवलम प्रथमा विभक्तौ। 1 से लेकर 4 तक जो आपकी गिनती है वो केवल प्रथमा विभक्ति में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वां है उपसर्गा। आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि व अव, ये जो है उपसर्ग जो प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। उसके बाद है वाक्येषु रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न निर्माण 5 अंक का और पर्यायवाची मेलनम 4 अंक का। उसके बाद है भाषिक कार्य से संबंधित जो 6 अंक का प्रश्न हमने बताया था, उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले है कर्तरी और क्रिया का चयन करना और कर्तरी क्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य चयनम, पर्याय विलोम पद चयनम, इन सब का चयन करना, इन सब की पहचान करना। इससे संबंधित पाठों से ही आधारित ये सारे प्रश्न होंगे जो अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे 6 अंक के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक है गद्यात्मक है, खंड है, जो हमने गद्यांश बताया 10 अंक का जो आएगा। जो अपठित गद्यांश है वो 10 अंक का रहेगा। उसके बाद रचनात्मक कार्य की भी हमने चर्चा की, जिसमें पत्र लेखन, चित्र आधारित वर्णन आएगा। वह आगे है हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व अनुवाद है, हिंदी या संस्कृत से हिंदी या आंग्ल भाषा से संस्कृत में अनुवाद करना होगा, 5 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम, ये जो है प्रश्नों के प्रकार रहेंगे। एक पदेन पूर्ण वाक्येंच प्रश्न उत्तराणि, एक पद में आपको उत्तर देने हो सकते हैं या पूर्ण वाक्य में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्यांशम, ऐसे ही पद्यांश के होंगे जैसे ऊपर गद्यांश के हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा की है इस बारे में, और नाट्यांश के भी ऐसे ही होंगे। एकस्य श्लोकस्य अन्वय, अन्वय जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि श्लोक को क्रम से लिखना, वो आपका एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का। कहीं से भी श्लोक आपके पाठों में से पूछा जा सकता है। और घटनाक्रम, किसी भी कहानी वाले पाठ में से घटनाक्रम का प्रश्न जो है आपके सामने आएगा 4 अंक का। तो ये था आपका वार्षिक मूल्यांकन का जो निर्धारण है कि कौन कौन से जो विषय जो रखे गए हैं और कितने अंकों का निर्धारण उन सब के लिए अलग अलग किया गया है। अब संस्कृत की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुषी संस्कृत पुस्तकम, उसमें जो जो पाठ निर्धारित किए गए हैं, सबसे पहले है द्वितीय पाठ है स्वर्ण काव्य है। उसके बाद है तृतीय पाठ है गोदोहनम, ये पाठ अब की बार पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया है। पंचमः पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, षष्ठः पाठ है भ्रांतो बालः, 9वें पाठ है सिक्ता सेतु, 10वें पाठ है जटायो शौर्यम, 11 पाठ है पर्यावरणम। और जो निर्धारित पुस्तकें हैं उसके लिए सेमुषी प्रथमो भाग है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो CBSE की साइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और व्याकरण के लिए अभ्यासवान भव है या व्याकरण विधि नामक पुस्तक आप ले सकते हैं। तो ये था आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम। आपको संस्कृत ऑनलाइन से जो संस्कृत से संबंधित सामग्री मिल रही है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।